यूजीसी नेट सब्जेक्ट उर्दू यूनिट 10 उर्दू की दीगर शेरी और नसरी असनाफ और हैयतें। इस यूनिट में आज का हमारा ये 7वां लेक्चर है। रुबाई, क़ता, शेर आशोब, रेख्ती, वासौख्त, तज़मीन, मुस्तज़ाद, मुसल्लस, मुरब्बा, मुखम्मस, मुसद्दस, मुसम्मत, मुसम्मन, गीत, चार बैत, हाइको, तराइले, यहाँ तक और पैरोडी, यहाँ तक हमने मालूमात हासिल की थी। आज हमने तबसरा और रिपोर्टाज पढ़ना था, लेकिन इससे पहले हम सलासी पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबब, जैसे आप सिलेबस में देख सकते हैं, मुसल्लस में भी 3 मिसरे पाए जाते हैं, हाइको में भी 3 मिसरे पाए जाते हैं, और सलासी में भी 3 मिसरे पाए जाते हैं। तो अब आपको तफरीक करते हुए आना चाहिए कि मुसल्लस और हाइको में फ़र्क क्या है, मुसल्लस और सलासी में फ़र्क क्या है। इस एतबार से जब तक तफरीक की सलाहियत हमें पैदा नहीं होंगी, उस वक्त तक सही सवाल का जवाब हम नहीं दे पाएंगे। मुसल्लस, सलासी और हाइको तीनों जो है 3 मिसरों पर मुश्तमिल होती है। तफरीक करते हुए आपको आना चाहिए। सबसे पहले मैं दोबारा से आपको मुसल्लस और हाइको की स्लाइड पर लेकर चलता हूँ, ताकि एक एक करके उनके जो बुनियादी उसूल है उनको आप कनेक्ट कर पाए, उनको आप समझ पाए। मुसल्लस यूँ तो हम देख चुके हैं, और मुसल्लस पर अख्तर शेरानी का वो कलाम भी हमने पढ़ा था। शफक की छाँव में चरवाहा जब बंसी बजाता है, तसव्वुर में मेरे माजी के नक्शे खींच लाता है, नज़र में एक भोला बिसरा आलम लहलहाता है। तो मुसल्लस क्या है? हर बंद में 3 मिसरे होते हैं, और पहले बंद के तीनों मिसरे हम काफ़िया या हम काफ़िया और हम रदीफ़ होते हैं, और बाद के बंदों की तरतीब आपने यहाँ पर देखी थी। अब इसका उसूल आप इस तरीके से समझ लीजिए कि इसका उसूल क्या है। उसूल एक ही बहर में होगा, तमाम बंद एक ही बहर में एक ही वज़न में होंगे, और काफ़ियों की जो कैफियत है वो इस तरीके से होंगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम हाइको की तरफ। हाइको कल हमने तफसील के साथ पढ़ी थी, और बैकल उत्साही साहब के हाइको को बतौर मिसाल के भी हमने देखा था। हाइको एक कदीम जापानी सिंध पे सुखन है, 3 मिसरों पर मुश्तमिल है। लेकिन फ़र्क क्या है कि 3 मिसरों के जुमला अरकान 17 होते हैं। अब आप इस भूल भुलैया में मत पड़िए कि 17 अरकान किस तरीके से होते हैं, बहर किस तरीके से है, क्योंकि उसमें काफ़ी आप उलझ जाएंगे। उसके लिए फिर आपको इल्म अरूज़ सीखना होगा। इल्म अरूज़ के लिए जो बहरे है, उन बहरों का इल्म आपको हासिल करना होगा। फिर बहर में कुछ जो है वो सालिम बहरें होती है, कुछ महजूफ़ बहरें होती है। सालिम बहरों का और महजूफ़ बहरों का इल्म आपको हासिल करना होगा, और काफ़ी डिटेल में आपको जाना होगा। और आपको मैं बता दूं कि यूजीसी नेट के सिलेबस में इल्म अरूज़ या बहर पर सवालात नहीं पूछे जाते हैं। तो बेसिक अभी आप समझ लीजिए। मुसल्लस को आपने देखा, 3 मिसरों पर मुश्तमिल। हाइको में क्या है? हाइको में भी 3 मिसरे हैं, लेकिन मिसरे छोटे बड़े होते हैं। मुसल्लस में क्या देखा था हमने? एक वज़न में तमाम मिसरे होंगे, एक ही बहर में होंगे। रानी अरकान किसे बोलते हैं, मैं इससे पहले के सेशन में बता चुका हूँ, आप प्रीवियस लेक्चर को एक मरतबा देख लीजिए। तो अरकान कितने हो रहे हैं यहाँ पर? 17 हो रहे हैं। अब आइए, मुसल्लस हमने देखा, हाइको हमने देखा, अब हम देखते हैं सलासी। अब सलासी को तसलीस भी कहते हैं। एक कमेंट यहाँ पर आया कि तसलीस समझा दीजिए। तो सलासी हो तसलीस हो, कल हमने इसके हवाले से कुछ बेसिक सी नॉलेज देखी थी। तो हाइको से माखूज़ सिनफ़ नज़्म है, 3 मिसरों पर मुश्तमिल है। इसके अरकान हाइको के मुकाबले में मुख्तलिफ होते हैं। जैसे हाइको के अरकान कितने हैं? 17 अरकान हैं, 3 मिसरों पर मुश्तमिल है। लेकिन सलासी में तीनों मिसरे बराबर होते हैं। इस फ़र्क़ों को समझिए। हाइको अभी आपने बतौर मिसाल के देखी थी, उनके मिसरे छोटे बड़े होते हैं और अरकान की तादाद 17 होती है, लेकिन सलासी के तीनों मिसरे बराबर होते हैं। अब आप ये देखिए, सलासी के भी तीनों मिसरे बराबर है, मुसल्लस के भी तीनों मिसरे बराबर है। अब फ़र्क आप कैसे महसूस करेंगे कि सलासी कौन सा कलाम है और मुसल्लस कौन सा कलाम है? तो फ़र्क ये है कि मुसल्लस में एक बंद 3 मिसरों का होता है, और पूरी नज़्म में बहुत सारे बंद होते हैं। जैसे हमने मुरब्बा में देखा, मुसद्दस में देखा, जैसे शिकवा जवाब शिकवा,
6 मिसरों पर मुश्तमिल है। 6 मिसरों पर मुश्तमिल है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही बंद है, बल्कि तकरीबन 32 बंद शिकवा में और 36 बंद जवाब शिकवा में मौजूद है। तो मुसल्लस में 3 मिसरे होते हैं और बहुत सारे बंद होते हैं, जबकि सलासी एक ऐसी सिंफ सुखान है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 3 ही मिसरे होते हैं। ये फ़र्क है। देखो, दिखने में एक जैसी है, 3 मिसरों पर मुश्तमिल है, लेकिन क़ैद है हाइको में, सलासी में और मुसल्लस में। क्या क़ैद है कि हाइको में 3 मिसरे होंगे और अरकान की तादाद 17 होंगी। सलासी में 3 मिसरे होंगे, तीनों मिसरे बराबर होंगे, लेकिन सिर्फ 3 ही मिसरे होंगे, 6 मिसरे नहीं हो सकते हैं। या 3 मिसरों का 2 बंद नहीं हो सकता है। मुसल्लस में क्या है, 3 मिसरों पर मुश्तमिल वो सिंफ है, लेकिन उसमें बहुत सारे बंद होते हैं। अब पाकिस्तान के एक शायर हैं, नाम है हिमायत अली, वो बताते हैं कि सलासी को उन्होंने ईजाद किया है, जबकि वो हाइको से माखूज़ है। माखूज़ का मतलब होता है अखज़ करना, कि किस जगह से अखज़ किया गया है। इसीलिए जब आप किताब पढ़ते हैं तो आखिर में आप जो है ना माखज़ ये पाते हैं, या फिर किताबियात एक ज़ुमरा ये आप देखते होंगे, है ना, या फिर हवाला जात ये आप देखते होंगे, या फिर मंदर जात, इस तरीके से लिखा होता है, यानी कहाँ से अखज़ किया गया है, ये मालूमात को कहाँ से हासिल किया गया है। उनके मजमूए कलाम मिट्टी का कर्ज में 32 सलासी मौजूद है। अब आप मैसेज करके बताइए, क्या तीनों सिंत सुखन क्लियर हो गई, समझ में आ गई? फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे नसरी असनाफ, उर्दू अदब की दिगर नसरी असनाफ।